क्योंकि जब दीपावली इस देश के अंदर मनाई जाएगी तब तक रावण ने राम का अपहरण किया था, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का काम हुआ था। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या वाहियात बात है। तो किस मानों से उसका पहले जवाब नहीं है मौलाना, बोलने की औकात नहीं, मुझे पता है, पहले मैं वो फैक्ट जो बता रहा हूं। तो ब्रांची मेरे एक सवाल का जवाब, जिनका इतिहास शाह बानो, जिनका इतिहास शाह बानो वाला हो, वो कम से कम महिलाओं के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या रिश्ता है? भारतीय जनता, ये काल्पनिक चीज 86 में बोला। अरे भाई भूल गए, अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव, अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? पत्रकार कौन होगा लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अब मैं अरे भाई सुनिए आपको, अरे एक मिनट, अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। चिल्लाने से सब नहीं भाई सर, चिल्लाने नहीं, मैं जुलाई 1984 में नहीं दबेगा। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, मैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या वाहियात बात है। मैं तो कह रहा हूं किताब उपलब्ध है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी गूगल पर पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। अब आपके कहने थोड़ी बदल जाएगा, आपके कहने थोड़ी बदल जाएगी सच्चाई। अरे मैं तो कहता हूं आरएसएस से कहिए, उसका खंडन करें उस बात का, और आप अच्छी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे तो आपको इंटरफियरेंस पसंद नहीं थी। नहीं, तो आप जवाब दीजिएगा, पर अपने समय पर पहले आपने जो आपने सवाल रखे हैं वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए फिर सवाल। रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। मैं रैली में गया था और दूसरा सुनिए, झूठ बोल रहे हैं भाई तरीका। 1983 में भारत माता एक आपका रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए, 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया, उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए, वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 के संपादक की किताब आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए, अगर जुलाई 84 की रैली मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है 84 की बात। अरे भाई मैं तो अच्छा बताइए, जब मूर्तियां पहले सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है, गलत। नहीं, आप कॉन्स्टेंटली आपने सवाल, मैं आ रही हूँ। महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा की, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। कहां 1949, कहां 86 में डांट पड़वाने लगे। चलिए अवनीश अवस्थी जी इंटरव्यू। मुझे मालूम है कि किताब का हवाला देकर के आज से 10 साल बाद 20 सुधांशु जी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद ये किताब का हवाला दिया जाएगा कि 26/11 आरएसएस ने करवाया था। इस किताब में लिखा था। एमओ मथाई तो साथ में रहे थे नेहरू जी के। आप कहें तो उनके कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना दूं? सुना दीजिए। बैन हुई थी किताब, कौन सी किताब बैन हुई है? आपके अंदर हिम्मत मैं जॉन ऑफ कैनेडी, सुधांशु जी बता दीजिए, जॉन ऑफ कैनेडी इतनी किताबें बताऊंगा, इतनी किताबें बताऊंगा। मैंने कहा किताबों के बारे में बात मत करना। माफ कीजिएगा, दीपावली के दिन राम की बात थी, राम की बात से नेहरू पर चले गए, राम की बात से। सुधांशु एक मिनट सुनिए, सुधांशु जी इतना जवाब दीजिए कि राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। अपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो लिखा उन्होंने वो मुझे शर्म आती है। चलिए जवाब दे रहे,
सुनिए, अलबत्ता ये नहीं बताया कर्नाटक में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती है। किस किताब का भी जिक्र करूंगा जिसमें अटल जी के बारे में मुझे क्या गया था, नानाजी आ गए ना, क्या गया, बोलिए ना, बोलिए। आप नहीं बोल पाओगे, नेहरू का प्राइवेट आप नहीं बोल पाओगे, कौन है बोलने वाली ऑथेंटिसिटी क्या है? अरे बलराज मधोक आपके अध्यक्ष पढ़े हो जो कांग्रेस, बलराज मधोक आपके अध्यक्ष थे, पूरी किताब पढ़ी हुई है कि मुझे तो अपने पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो उनके और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष सवाल भी आपके और जवाब आप देने भी नहीं दे रहे। हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य में बलात्कारियों के साथ खड़ी है, जवाब नहीं देना चाहते। एक मिनट सुधांशु जी, जब जवाब देना चाहते हैं आप बीच में बोलते हैं और फिर कहते हैं जवाब। चलिए जवाब। अब मैं शांति से बोल लूं? ठीक है। बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक, इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला। और उस सुनिए कहा लिखा है कि 3 साल की बच्ची को रिश्ता कराकर उसकी जान ले लीजिए थी और उसके बाद उसे माफी दीजिए। कहा लिखा है, क्लोजर रिपोर्ट लगवाई थी। एक मिनट रुके, हिंदू धर्म के किस अध्याय किस संसर्ग में लिखा है कि आप 3 साल की बच्ची को दीवार में टकराकर उसकी जान ले लो? पूरी बात करने दीजिएगा। सपा बसपा की मिली हुई सरकार थी। और सुनिए, और वो मौलवी साहब मुफ्ती मुकर्रम आली, वाह। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है, ठीक है, इतनी किस बानों के साथ जवाब। मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमरान के बलात्कारी को क्या सजा मिली, मैं जानना चाहता हूं। सवाल का जवाब ये बताइए, राम रहीम आपका रिश्तेदार लगता था, बार-बार उसको फरलो क्यों देते? बलात्कारी आपके मित्र लगते हैं। सुब्रांश जी, मेरे एक सवाल का जवाब। जिनका इतिहास शाह बानो, जिनका इतिहास शाह बानो वाला हो, वो कम से कम महिलाओं के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। एक मिनट सुब्रांश जी, आपको क्या हो गया मान्यवर? पहले आप बोले कि 86 में ताला आपने खुलवाया जो कोर्ट ने खुलवाया था। अब आप कह रहे हैं कि राम रहीम को बेल सरकार ने दी, वो कोर्ट ने दी। अब हो क्या गया भाई? आप बोलने में कुछ अरे भाई, जो कोर्ट का दिया वो आपने किया। ये आपके जमाने में सरकार कि भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ कौन सा रिश्ता है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी क्यों प्रिय लगते हैं? हिंदू धर्म और राम संस्कृति में जो 3 साल के बच्चे को जहां सुधांशु त्रिवेदी से सवाल ऊपर तो दही फेंक के चटवा के मरवा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुब्रांश राय जी, मेरा भी एक सवाल है। सुब्रांश राय जी, सुधांशु जी तो जवाब देंगे बिल्किस बानो पे और राम रहीम पर। आप मुझे जवाब दे दीजिए, इस देश में रेप कैपिटल कौन सा राज्य है? कौन सा ऐसा नेता जी, कौन सा ऐसा नेता जिसने कहा 56% लड़कियां बलात्कार में झूठ बोलती हैं? अशोक गहलोत आपके मंत्री बोलिए, आपने कहा और उन्होंने कहा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी किरण खेर का बयान आया था कि बलात्कार होता रहता है। अब कैमरा आ गया है। आपकी सांसद मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, गृह राज्य मंत्री आशुतोष जी आ रही हूँ। याद है आपके गृह राज्य मंत्री है। एक मिनट जोशी, आज आपको दीपावली के दिन राम के अस्तित्व पे एक ही सवाल है बिल्किस बानो का। इसका जवाब अगर आप देना चाहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रामायण में 30 सेकंड, अरे मौलाना मैं कैसे बोलेंगे भाई? इमराना पर भी तो बोल दीजिए। ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब दीपावली इस देश के अंदर मनाई जाएगी तब तक रावण ने राम का अपहरण किया था, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का काम हुआ था और राम के पास जब याद बात गई थी तो राम ने परित्याग कर दिया था। तो ये महिलाओं का सवाल है। शफीकुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हिजाब नहीं पहना जाएगा तो आवारगी बढ़ेगी। शफीकुर रहमान साहब जब कहते हैं कि हिजाब नहीं पहना जाएगा तो आवारगी बढ़ जाएगी। अवनीश जी इस बात पर ये जवाब दे सकते हैं आंखों में आंखें डालकर? शर्मिंदा है, जानते हैं कि सरकार ने गलत काम किया है। मुझे मतलब हर बार में बीच में बोलेंगे। बात करते करते आशुतोष जी मुझे ध्यान आया, आपने कहा 86 में डांट पड़ गई थी।
अभी आप कहते हैं बिल्किस बानो का कांड नहीं हुआ। अभी इसमें अभी आप कहते हैं, एक मिनट पूरी बात कर लूं, एक मिनट। ये अयोध्या वाला जजमेंट कब आया था? 86 महीना याद? अब आप बिल्किस बानो से उसका पहले इमरान जवाब नहीं है, मौलाना बोलने की औकात नहीं, मुझे पता है, पहले मैं वो फैक्ट जो बता रहा हूं। 86 में फरवरी में आया था, ये जुलाई में 86 में लिख दिया कि अरे फरवरी में ताला खुलने के बाद जबरदस्त यात्राएं निकली थी राम मंदिर निर्माण को संकल्प को लेके। अरे इतना फैक्चुअली गलत हो गया भाई, परिचित नहीं। बिल्किस बानो पे जवाब, बिल्किस बानो आपके अंदर का जो निश्चय है, 84 की रैली, फरवरी 86 में जजमेंट, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के साथ आकर बहस कर रहे हैं, गलत बात। आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दर्जे के प्रवक्ता, अरे वो जवाब दे चुके हैं, आपके गले नहीं उतर रहा तो नहीं उतर। और इमरान मौलाना जवाब तो दो भाई। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? कितनी सजा? मैं सवाल पूछता हूं, अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? मौलाना पे बोलने की औकात नहीं है ना। बेटे अगर गलत काम कर रहे हैं, बाप भी गलत काम करेगा। माफ कीजिए, मैं 1 मिनट, अरे समय खत्म हो रहा है।